प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। आज का हमारा विषय है कि आशा क्या है। इस विषय के बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 16 से 22 में ऐसा लिखा है कि इब्राहिम जब बूढ़ा हुआ तो उसने अपना जो सेवक जो था उसको बुलाया। उसने कहा, मेरा जो बेटा है इज़हाक के लिए तुझे एक पत्नी को लाना है, दुल्हन को लाना है, और तू मेरे जो रिश्तेदार है उन्हीं के यहाँ चला जाना और उन्हीं की किसी लड़की को मेरे बेटे के लिए दुल्हन करके लेके आना। और इब्राहिम के कहने के अनुसार उसका सेवक 10 फूट लेकर अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर नाहोर के नगर में आता है और वहाँ पर अपने ऊँटों को वहाँ पर बिठा देता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मेरी जो सफ़र जो है उसको तू सफल बना। और उसके अनुसार जैसे वो प्रार्थना करता है वहाँ पर रेबेका आती है और रेबेका बहुत सुंदर थी और वो पानी भरने आती है। तो ये सेवक उसको बोलता है कि मुझे प्यास लगी है और मुझे तू पानी पिला। तो वो रेबेका वो सेवक को बोलती कि हे प्रभु पानी पी ले। जब उसको लगा कि इसको इतनी प्यास लगी है तो ऊँटों को कितनी प्यास लगी होंगी, उसने खुद होकर और 10 जो ऊँट थे उनको भी पानी पिलाई। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 16 से 22वें वचन में रेबेका के बारे में लिखा है, एक दुल्हन के बारे में लिखा है। रेबेका को एक दुल्हन करके अभी ये सेवक ले जाने वाला था। ये दुल्हन के बारे में लिखा है कि 3 बातें उसमें पाई गई। सबसे पहली बात यह है कि वचन में ऐसा लिखा था कि वो कुंवारी थी। दूसरी बात लिखा था उसका जो ज़बान था, जो ज़बान पर मिठास थी, उसका बोलना सलोना था। उसने सेवक को भी हे प्रभु करके पुकारा, कहा। और तीसरी बात थी तो वो हार्ड वर्किंग थी, हाथों को काम करने की उसको आवश्यकता थी, हाथों को काम करने की उसको आदत थी। ये जो 3 जो बातें जो हैं ये दरअसल एक दुल्हन के लिए गहने साबित होते हैं। रेबेका पहले से सुंदर तो थी लेकिन वो कुंवारी थी, उसके मुंह पर मिठास थी, उसकी ज़ुबान पर मिठास थी, उसका बोलना सलोना था और वो हार्ड वर्किंग थी। ये गहने के द्वारा और वो सुंदर दिखती थी। हम भी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के होने के नाते हमको भी वो जो गहने पहनने की आवश्यकता है। जैसे वो रेबेका ने जो गहने पहनी थी, जो पहला जो गहना था वो एक कुंवारी थी, दूसरा उसका गहना था उसके ज़ुबान पर मिठास थी, और तीसरा जो उसका गहना था वो हार्ड वर्किंग थी, मेहनत करने वाली थी। पहला करंथियों उसका 13वां अध्याय उसके 13वें वचन में लिखा है कि विश्वास में, आशा में और प्रेम में सदा बने रहो। पौलुस करंथी के कलीसिया को कहता है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं और प्रभु यीशु मसीह को दुल्हन को चाहिए कि 3 गहनों को पहने। कौन से 3 गहनों को पहने? विश्वास को पहने, आशा को पहने, प्रेम को पहने। और पौलुस ये भी कहता है कि इन तीनों में प्रेम सबसे बड़ा है। मतलब 3 जो महत्वपूर्ण जो गहने हैं उसमें से प्रेम सबसे बड़ा ऐसा गहना है। हमको एक गहने पहनने की आवश्यकता है। जब हम ये तीनों गहने पहन लेते हैं तो फिर हम सुंदर दिखने लगते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम भाते हैं। प्रियो, आज जो हम एक गहने के विषय में बात करने जा रहे हैं वो है दूसरा गहना। पहला जो बड़ा गहना है वो प्रेम का गहना है, दूसरा जो गहना है वो आशा का गहना है, और तीसरा जो गहना है वो विश्वास का गहना है। आज हम आशा का जो गहना है उसके बारे में देखेंगे कि आशा का गहना जो है ये कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय उसका 16वें वचन में लिखा है कि ये जो आशा का जो गहना है जिसको उम्मीद बोलते हैं ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है। पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय उसका 21 में ऐसा लिखा है कि जो कुछ अच्छा है तो फिर हम उसको थामे रहें और पहने रह गए। आशा का गहना अच्छा है, इसलिए हमको हमेशा थामे रहने की आवश्यकता है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 1 से आगे में लिखा है कि मेरी और बेथानी प्रभु यीशु मसीह को मिलने जाती है। वो अपने हृदय में एक
आशा लिए हुए जाती है, और जब भी वो उम्मीद लिए जाती है और अपने उम्मीद को उसको उसका जवाब मिलता है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने जाते हैं, जब भी हम आराधना के लिए जाते हैं, जब भी हम किसी कलीसिया में जाते हैं, हमको उम्मीद के साथ, आशा के साथ वहाँ पर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हम आशा रखते हैं वो हमारी आशा पूरी भी होती है। और ये आशा जो है एक गहना है, और ये गहना अच्छा है। यहाँ पर ऐसा दूसरे थुसलनियों में और दूसरा अध्याय उसको 16 वचन में लिखा है। तो जो आशा जो गहना है उसकी 8 विशेषता हैं। पहली विशेषता ये है कि ये गहना अच्छा है। दूसरी विशेषता है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि आशा का गहना हमको औरों से अलग करता है। मतलब हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं, और ये हमको संसार से अलग करता है, और संसार से अलग करता है, और हमारी जो भाषा भी जो रहती है औरों से अलग रहती है। जब भी हम किसी व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको हम ये नहीं कहते कि उसकी मृत्यु हो गई, हम कहते हैं कि वो सो रहा है, कि जो सोता है वो जागेगा भी। इस तरह हमारी भाषा रहती है, क्योंकि हम संसार में तो हैं, संसार में रहते तो है, लेकिन संसार के नहीं है। ये दूसरी बात, ये जो गहना जो है आशा का गहना है, उसकी ये विशेषता है कि वो हमको औरों से अलग करता है। तीसरी बात, तीसरी विशेषता है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है कि जो आशा का जो गहना है, जो उम्मीद जो है, जो आशा जो है, ये धीरज को जन्म लेता है, धीरज को जन्म देता है। बाइबल में यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ 13 से 14 साल बंदी गृह में था। बंदी गृह में रहने के बावजूद भी वो कभी भी निराश नहीं हुआ, लेकिन वो हमेशा ये आशा करते रहा कि मेरे जीवन में शायद रात कितनी भी अंधेरी हो, लेकिन मेरे जीवन में सुबह ज़रूर आएगी। ये आशा को हमेशा उसके जीवन में थी, और उसके वजह से उसके जीवन में धीरज आया। आशा हमेशा धीरज को जन्म देता है प्रियो। ये चौथा, ये जो आशा का गहना है उसकी चौथी खासियत, उसकी चौथी विशेषता जो है, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 4 और 5 में लेता है कि 4 और 5 में ऐसा लिखा है कि आशा जो है हमको हिम्मत देता है। तो ये जो गहना है हमको पहनने की आवश्यकता है। ये दुल्हन का गहना है। जैसे मैंने पहले बताया है कि प्रेम है, आशा है, विश्वास जो है, ये तीनों के तीनों गहने हैं, और ये तीनों महत्वपूर्ण गहने हैं। और आज हम जो है बोल रहे हैं, आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो आशा के गहने के बारे में कर रहे हैं कि आशा का गहना हमेशा हमको पहने रहना है। जब हम ये आशा का गहना, उम्मीद का गहना जब हम पहनते हैं तो हमें हिम्मत आती है। ऐसा रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 4 से 5 में लिखा है। पतरस के बारे में लिखा है कि इसके ये प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय में लिखा है कि पतरस 2 बंदी गृहों के बीच में, इसके सिपाहियों के बीच में ऐसा सो रहा था, ऐसा बाइबल कहती है। वो इसलिए सो रहा था क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के उस भविष्यवाणी को याद रखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 18 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस के लिए भविष्यवाणी करता है कि पतरस, तू बूढ़ा होकर मरेगा, तू जवान होकर नहीं, लेकिन तू बूढ़ा होकर मरेगा। जब पतरस उस भविष्यवाणी को याद करता है तो इस बात की आशा रखता है कि अभी तो मुझे दूर 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 तक प्रचार करने जाना है, अब मुझे प्रचार करना है, और ये मुझे अभी बुढ़ापे तक मुझे प्रचार करना है, और मेरी अभी मौत नहीं हो सकती। ये आशा की वजह से उसमें एक हिम्मत आ गई, और ऐसी हिम्मत आएगी कि 2 सिपाहियों के बीच में वो घोड़े बेच कर सो रहा था। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 4 और 5, जो आशा का जो गहना है ये हमको हिम्मत देता है। और इसलिए ये गहना कितना महत्वपूर्ण है, ऐसा पौलुस बताता है कि ये 3 महत्वपूर्ण गहने हैं। प्रेम का गहना है, आशा का गहना है, विश्वास का गहना है। ये किसके लिए है? ये दुल्हन के लिए। हम विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह की, हम दुल्हन हैं, और हमेशा दुल्हन को चाहिए कि ये गहने हमेशा पहने रहें, क्योंकि जब हम गहने पहनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को हम भाते हैं, क्योंकि ये गहने के द्वारा हम सुंदर लगते हैं। ये चौथा गहना बाइबल में आशा के विषय में कहती है। 5वां गहना, 5वीं विशेषता है ये गहने की, आशा के गहने की 5वीं विशेषता है। कोलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 23 वचन में भी लिखा है। इब्रानी की पत्री उसका 6वां अध्याय 19 में भी लिखा है कि जो आशा जो है हमारे जीवन में स्थिरता को लाता है।
हमारे जीवन में स्थिर काल को लाता है, जो हमेशा आशा करते रहता है, प्रभु यीशु मसीह में आशा करता है, वो कभी डगमगाता नहीं, लेकिन उसके जीवन में स्थिरता आती है। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन में से लिखा है कि रूत अपने सास को नयोमी को कहती कि तेरा ये परमेश्वर ये मेरा परमेश्वर रहेगा, तू जहाँ सोएगी मैं वहाँ सोऊंगी, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ पर मरेगी। दरअसल रूत यहोवा पर, इज़राइल के परमेश्वर पर आशा रखती है, और जब वो इज़राइल के परमेश्वर पर आशा रखती तो उसके जीवन जो डामाडोल था उसमें स्थिरता आ गई। बाइबल ऐसा कहती कि रूत के साथ बोआज विवाह करता है, बोआज के द्वारा ओबेद जन्म लेता है, ओबेद के द्वारा ईशे जन्म लेता है, ईशे के द्वारा दाऊद जन्म लेता है, और दाऊद के घराने से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये रूत के जीवन में स्थिरता इसलिए आई कि उसने इज़राइल के परमेश्वर पर अपनी आशा रखी। वो कहती है, नयोमी को कहती कि तेरा परमेश्वर या मेरा परमेश्वर रहेगा, और तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी। और ये दरअसल 5वीं विशेषता है इस गहने के बारे में, वो हमारे जीवन में एक स्थिरता को लाती है, जैसे रूत के जीवन में उसने स्थिरता को लाए। रूत दरअसल मोआबी थी, और मोआबी का उस यहूदियों के बीच में कोई भी ऐसा कोई फ्यूचर नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर पर आशा रखी और इसलिए उसके जीवन में स्थिरता को आई। और छठी बात, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 12 वचन में लिखा है कि आशा हमेशा आनंद को जन्म लेती है, आनंद को जन्म देती है। जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में आशा करते रहते हैं, उनके जीवन आनंद से भर जाता है, वो उनमें आनंद जन्म देता। ये आशा का गहना आनंद को जन्म लेता है। हबक्कूक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है। हबक्कूक के जीवन में बहुत सारी परेशानी थी, बहुत की जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति थी, लेकिन हबक्कूक ऐसा कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, दाखलता में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, ठानों में गाय बैल न हो, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न रहे, खेतों में अन्न न उपजे, तो भी मैं यहोवा के कारण अति प्रसन्न आनंदित होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो अपने परमेश्वर पे आशा रखता है, और आशा के वजह से उसके जीवन में आनंद आता है। वो प्रिय, ये छठी बात है, ये आशा का गहना हमारे जीवन में आनंद को लेके आता है, और ये आशा का सातवीं विशेषता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 8वें वचन में ऐसा लिखा है कि जो है, आशा का गहना हमेशा हमको परमेश्वर का वचन ग्रहण करने में मदद करता है। अगर हम कलीसिया में आते हैं और उम्मीद लेकर आते हैं, आशा लेकर आते हैं, तो फिर जो परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए वो हमको मदद होती है। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय उसके 8वें वचन में भी ऐसा लिखा है कि पौलुस लिस्ट्रा नाम के इस गांव में प्रचार कर रहा था। वहाँ पर एक लंगड़ा था, और वो लंगड़ा दोनों पाँव से लंगड़ा था, और वो पौलुस के वचनों को बड़ा टकटकी लगा कर वो सुन रहा था। उसके मन में, उसके हृदय में आशा थी, और आशा के वजह से वो पौलुस के वचन बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब वो पौलुस के वचन को ध्यान से सुन रहा था तो उसमें विश्वास आ गया कि वो चंगा हो जाएगा। और पौलुस कहता है कि तू यीशु के नाम से खड़ा हो जाए, क्योंकि तुझ में ये विश्वास आ गया है कि तू खड़ा हो सकता है। ये जो आशा का जो गहना है, हमको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में मदद करता है। इसलिए प्रियो, हम जब भी कहीं जाते हैं तो ये आशा का गहना हम पहन के चले जाएं। ये 8वीं विशेषता, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 24 वचन में लिखा है कि हनोक जो है 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलते रहा। परमेश्वर के साथ उसकी सहमति होती रही। वो हमेशा आशा के साथ, उम्मीद के साथ हमेशा परमेश्वर के साथ चलते रहा, और हमेशा चलते रहा। हमको एक अच्छी तरह से बात मालूम है कि जब रैप्चर होगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा, जो लोग सोए हैं वो महिमामय शरीर को धारण करेंगे, लेकिन वो जीवित रहेंगे, वो जीवित उठा लिए जाएंगे, महिमामय शरीर को धारण करेंगे और जीवित उठा लिए जाएंगे। ये बात फ्यूचर में होने वाली, ये बात भविष्य में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हनोक जो था, जो कई साल पहले जीवित उठा लिया गया, मतलब रैप्चर उसके जीवन में उसी हुआ। मतलब तो फ्यूचर जो है, जो भविष्य काल को उसने अपने जीवन में वर्तमान काल में बदल दिया।
हम अपने जीवन के भविष्यकाल को, भविष्यकाल में होने वाली बात को हम वर्तमान काल में बदल सकते हैं कि अगर हम उम्मीद के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उम्मीद के साथ अगर आते हैं तो फिर भविष्यकाल को हम वर्तमान काल में बदल सकते हैं। जो बातें भविष्यकाल में शायद हो जाएगी ऐसा हमको लगता है, लेकिन वो वर्तमान काल में हम उसको तब्दीली कर सकते हैं अगर हम उम्मीद भरा हृदय के साथ अगर परमेश्वर के साथ आते हैं। पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को कहता है कि हमको ये 3 बातों में बने रहना है, प्रेम में बने रहना है, आशा में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। मैं आपको बता दूं कि विश्वास से पहले हमेशा आशा पहले आती है। मतलब आशा जो है दूसरे नंबर का गहना है, क्योंकि इब्रानी की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अविश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। इसका मतलब है कि आशा विश्वास से पहले आती है। तो अगर हम ये पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13वें वचन में अगर देखें तो पहला जो गहना है प्रेम का गहना है, दूसरा जो गहना है जो आशा का गहना है, और तीसरा जो गहना है विश्वास का गहना है। ये तीनों के तीनों गहनों को हमको पहनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम गहने पहनते हैं तो हम सुंदर लगते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम पाते हैं। फिर से हम ये आशा के गहने जो आशा का जो गहना है उसकी हम 8 विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता ये है कि ये आशा का गहना अच्छा है, इसलिए हमेशा हम पहने रहे, ऐसा ये पहली विशेषता है। दूसरी बात यह है ये आशा का गहना हमको औरों से अलग करता है, संसार से अलग करता है, और हमारी जुबान भी अलग रहती है, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता जो है, जो आशा का गहना जो है हमारे जीवन में धीरज को लाता है, जैसे यूसुफ के जीवन में उसने धीरज को लाया। चौथी विशेषता है जो ये आशा का गहना हमारे जीवन में हिम्मत को जन्म देता है, मतलब हिम्मत को हमारे जीवन में लाता है, जैसे पतरस के जीवन में उसने हिम्मत को लाया। पांचवी बात, वो हमारे जीवन में आशा का गहना यह स्थिरता को लाता है। अगर हम डामाडोल अगर है तो फिर ये आशाएं जो है हमारे जीवन में स्थिरता को लाती है। और छठी बात, आशा का गहना हमारे जीवन में आनंद को लाता है, हमारे जीवन में खुशी को लाता है, जैसे हबक्कुक के जीवन में खुशी को लाया। वो कहता है मैं प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर की महिमा करूंगा, उसके कारण मैं अति प्रसन्न आनंदित रहूँगा। और सातवीं विशेषता है, ये आशा का गहना जो है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में मदद करता है। प्रियो, अगर हम उम्मीद के साथ अगर नहीं आते हैं, अगर आशा गहना पहन के अगर नहीं आते हैं तो जीवित परमेश्वर के वचन को हम नहीं ग्रहण कर सकते। लेकिन जब आशा उम्मीद के साथ जब आते हैं तो परमेश्वर का वचन हम ग्रहण करते हैं, और जब परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं तो हमें विश्वास आता है। इसका मतलब विश्वास से पहले आशा पहले आती है। तो ये 7वीं बात है। और 8वीं बात, हम भविष्यकाल को भी वर्तमान काल में तब्दीली कर सकते हैं। जो बातें भविष्यकाल में होने वाली है उसको हम वर्तमान काल में ला सकते हैं, जैसे हनोक ने अपने जीवन में किया। वो हमेशा उम्मीद के साथ, बड़े आशा के साथ परमेश्वर के साथ चलता था, और जो बातें, जो रैप्चर जो भविष्य में होने वाला था उसने उसको वर्तमान काल में अनुभव लिया। प्रियो, मैं ये 3 गहनों के बारे में आपसे बातचीत किया। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 13 वचन कि उसमें लिखा है कि हम विश्वास में बने रहें, आशा में बने रहें, प्रेम में बने रहें। पौलुस कुरिन्थी के कलीसिया को कहता है कि तुम परमेश्वर के दुल्हन हो और ये गहने पहन के हमेशा रहना है। प्रेम का गहना बने रहना है, आशा का गहना पहन के रहना है, और विश्वास का गहना पहन के रहना है। लेकिन आशा का गहने के विषय में मैंने आपसे बातचीत की कि कैसे ये बड़े बड़े आश्चर्य को हमारे जीवन में लाता है। मैं समझता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपको उत्साह मिला होगा, ये वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।